वायरस महामारी से भारत का बुरा हाल है। दुनिया से कई देश कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई में मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में अफ्रीकी देश केन्या भी आगे आया। केन्या ने भारत को 12 टन खाने की सामग्री दान की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फूड प्रोडक्ट्स को महाराष्ट्र में बांटा जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में केन्या के हाई कमिश्नर विली बेट ने कहा कि केन्या सरकार फूड प्रोडक्ट्स दान देकर कोरोना महामारी के दौर में भारत सरकार और भारतीयों के साथ एकजुटता दिखाना चाहती है। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। 28 मई को इस खबर के आने के बाद भारत में अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोगों ने केन्या सरकार का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने लिखा कि जहां की सरकार खुद वैक्सीन खरीदने में असमर्थ है, वे इस गंभीर मौके पर भारत की मदद कर रही है। भारत के लोग इसे याद रखेंगे। इसके साथ कुछ लोगों ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि मोदी सरकार ने नेतृत्व में भारत केन्या जैसे गरीब देशों की मदद लेने को मजबूर है, जबकि भारत जो दुनिया में खुद को सुपर पावर के तौर पर स्थापित करने में जुटा है, उसे इस महामारी काल में केन्या की मदद करनी चाहिए। मामला यही नहीं रुका। लोगों ने उदाहरण देना शुरू कर दिया कि केन्या एक दौर में कैसे अमेरिका के साथ एकजुटता के साथ खड़ा था। सोशल मीडिया पर लोग केन्या की मसाई जनजाति की कहानी बता रहे हैं कि 9/11 हमलों के बाद केन्या की मसाई जनजाति के लोगों ने अमेरिका को 14 गाय दान की थी। इस कहानी की सच्चाई क्या है, हम आपको बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की जून 2002 की एक रिपोर्ट के मुताबिक केन्याई मसाई मूल का एक लड़का किमेली अमेरिका में अपनी पढ़ाई करके वापस अपने गांव लौटा। वहां उसने लोगों को 9/11 आतंकी हमलों के बारे में बताया कि इस हमले में करीब 3000 लोग मारे गए थे। वहां के अधिकतर लोगों को इस हमले के बारे में कुछ नहीं पता था। किमेली ने लोगों को हमले के भयावहता के बारे में बताया, जिसने वहां के लोगों को स्तब्ध कर दिया। इससे मसाई मूल के लोग बहुत दुखी हुए और वे कुछ करना चाहते थे, लेकिन क्या? विचार विमर्श करने के बाद मसाई समुदाय के लोगों ने अमेरिका को 14 गायें देने का सोचा। आज से करीब 20 साल पहले इन 14 गायों की कीमत करीब 1,40,000 रुपए थी। मसाई समुदाय में गाय को बेहद पवित्र माना जाता है। लोगों ने नैरोबी में अमेरिकी राजदूत विलियम मार्कली को 14 गाय सौंपने का सोचा। विलियम मसाई समुदाय के उस सुदूर गांव तक पहुंचे, ऊपर खाबड़ सड़कों पर 2 घंटे ड्राइव करते हुए। स्नो एक फैक्ट चेक वेबसाइट है। इस वेबसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोग एक पोस्टर के साथ वहां पहुंचे हुए थे। इस पर लिखा हुआ था, अमेरिकी लोगों के लिए हम मदद के लिए गाय दे रहे हैं। विलियम ने केन्या के लोगों का शुक्रिया किया और कहा, सम्मान और सहानुभूति की उत्तम अभिव्यक्ति कुछ हो सकती है तो वो ये है। अमेरिकी अधिकारियों ने गायों को सेंट्रल पार्क चिड़ियाघर भेजने पर विचार किया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद इस सुझाव पर भी बात हुई कि गायों को बेचकर मसाई समुदाय द्वारा पहने जाने वाले गहने अमेरिका भेजे जाएं, लेकिन ये निर्मम सुझाव भी किनारे लगा दिया गया। गायों को लेकर अमेरिकी अधिकारी कोई फैसला नहीं कर रहे थे। ऐसा करते हुए 3 साल बीत गए। अब मसाई समुदाय के लोग अपमानित महसूस करने लगे। गायें मोटी होती जा रही थी। मसाई संस्कृति में गायों से लापरवाही से पेश आना खराब माना जाता है। अंततः अमेरिकी अधिकारियों ने फैसला किया कि क्यों न शिक्षा के क्षेत्र में इसका कुछ किया जाए। हमले की 5वीं बरसी पर अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि गायें इनूसा एन में ही रहेंगी। अमेरिका ने इनूसा एन गांव को एक गिफ्ट दिया, गाय ट्रस्ट फंड चालू किया और 14 बच्चों को हाई स्कूल स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। केन्या में नए अमेरिकी राजदूत माइकल ई रेनबर्गर ने इस वक्त कहा था, आपने हमारी मदद के लिए जो किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 14 अमेरिकी गायें बढ़कर 35 हो गई थी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी आदित्य ने। शुक्रिया।